आली उठ जाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। लैपटॉप पे कुछ काम करता हुआ ज़ोर से बोला था। आज अलियाब को यूँ छोड़ने के बाद खुद भी इसने ऑफिस जाना था, लेकिन अलियाब तो शायद मुर्दों से शर्त लगा के सोई थी। नानी, मैं जानता हूँ तो मेरी आवाज़ सुन रही, शराफत से उठ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसकी लजरती पलके देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो जाग रही है। अलियाब का दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन वैसे ही लेटी और कम्फर्ट ज़ोर से मिट्टियों में बींच लिया। इसके हाथों की हरकत देखकर भाभी को शरारत सूझी। लैपटॉप को से उठा के साइड टेबल पर रखा और एक नज़र इसके चेहरे को देखा। ज़रा सा ज़रा सा इसकी तरफ झुका। अलियाब के दिल ने स्पीड पकड़ी। आंखें बंद होने की वजह से इसको समझ न आई वो क्या करने वाला है। इसके तासुरात बदलते देखकर भाभी की मुस्कुराहट गहरी हुई। आहिस्ता से इसके हाथ अपने हाथों में लिए और पूरी शिद्दत से इसके लबों को कैद कर लिया। अपनी सांसें रुती हुई महसूस करके इसने पट से आंखें खोल दी। महापीर को खुद पे झुके देख के इसने हाथ हिला के इसको पीछे करना चाहा, लेकिन हाथ महापीर के मजबूत हाथों में कैद थे। अलियाब ने जोर से आंखें बंद कर ली। दिल सीने में धड़क धड़क पागल पागल हो रहा था। इसकी मजबूत पकड़ में वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसकी हालत अच्छी तरह बिगाड़ने के बाद आज़ादी बख्शी तो अलियाब तेज तेज कर सांसें लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। अच्छा तरीका मिला जगाने का। मुस्कुराता बेड से उठ गया। अभी कुछ और काम भी था। अलियाब आंखें फैला के इसको देखने लगी। क्या था ये बंदा? आली मेरी जान, अगर तुम अगले 5 मिनट में तैयार नहीं हुई तो। मैंने ये ख़याली नज़रों से देखते बात अधूरी छोड़ दी। इसकी नज़रों से लपकते जज्बात का मफ़हूम समझकर वो मिनट से पहले उठ के वॉशरूम भागी। सुबह-सुबह इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। इसकी तेज़ी देखकर महावीर मुस्कुराया। मेरी मासूम आली जान। सुबह की फ़्लाइट से कमाश और फरिया भी चले गए थे। जाना तो कुछ दिन बाद था, लेकिन वहाँ शायद कोई ज़रूरी काम आ गया था। इनके जाने से हमामा का दिल मज़ीद उदास हो गया था। इनके होने से कम घर खाली तो नहीं था, वरना तो खाली घर काटने को दौड़ता है। सोचों को झटकती वो यूनी की तैयारी करने लगी। भाभी का शुक्रिया जिसकी वजह से यूनी में जल्दी दाखिला मिल गया और अलियाब के साथ से कुछ हद तक तन्हाई तो दूर होती, वरना शायद वो पागल हो जाती। आशिक कमाल शाह को एयरपोर्ट छोड़ के वापस आया तो बगैर नाश्ते के ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। शायद बर्फ़बारी की वजह से ट्रैफिक में फंस गया था और आशिर इसको ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता था। वही लॉन्च में रुक कर इसके आने का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट बाद जब हमामा आई तो उसको देखकर रुक गई। वो तो समझी अब तक जा चुका होगा। जल्दी आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। एक नज़र इसको देखकर कहता चला गया। हमामा को खुशगवार हैरत हुई। पहली बार वो खुद को उसके साथ आने का कह रहा था। हमामा के लब मुस्कुराहट में ढले। कितने दिनों बाद इसके चेहरे पे हकीकी खुशी नज़र आ रही थी। जल्दी से बैग लेती बाहर आ गई। आशिक गाड़ी स्टार्ट की इसका वेट कर रहा था। सामने से वो चली आ रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसको मुस्कुराते देखकर आशिक के दिल में अजीब सा सुकून उतरा था। दरवाज़ा खुलकर बैठी तो आशिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। गाड़ी की खामोश फ़िज़ा में दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्या, ये समझ ना आया। आशिक गहरी खामोशी को मामा की मध्यम आवाज़ ने तोड़ा। इसके लबों से अपना नाम सुनकर खुशी हुई थी। लब मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन मुस्कुरा ना सके। नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन कर ना सका। मुझे कुछ कहना है, क्या आप मानेंगे? हाथों को गोद में रखे सर झुका के मध्यम आवाज़ में बोली। दिल ज़ोर से धड़क रहा था कि मना ना कर दे। कहो। आशिर का हर अज़ू समात बना। वो, क्या आप मुझे रोज़ यूँ ही छोड़ देंगे? प्लीज़ आशिर, मेरी सिर्फ़ एक बात मान लें। ज़रा सा हिचकिचा के बोली। दिल धक धक कर रहा था। अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। ठीक है, आशिर चाहकर भी मना ना कर सका। पहले की बात और थी, वो गुस्सा कर लेता था, लेकिन अब वो इस मामले में भी बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इस रात वो जिस तरह नींद में रो रही थी, आशिर को अपना आप मुजरिम लगने लगा था। वो उसकी तकलीफ़ का कसूरवार खुद को समझ रहा था। जो भी था, कम से कम अब आशिर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी आशिर को सुकून दे रही थी। बाकी रास्ता खामोशी से कटा। हमामा तो इसका मसमत जवाब सुनकर हैरान हो गई थी। इतनी जल्दी इसके मानने की उम्मीद न थी। पहले कहाँ वो इतने गुस्से से बात करता था और अब इतनी नरमी से बात कर रहा था। शायद हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोच के साथ चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आई। आशिर के दिल में सुकून उतर गया। बहुत सारे बहानों के बाद भी महाबीर किसी सूरत ना माना तो अलियाब को आना पड़ा। पूरे रास्ते में इसका मूड ख़राब था। महाबीर संजीदा से ड्राइव करता भागा इसका फूला हुआ मुँह भी देख रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो उसको कोई भी ढील देने के मूड में नहीं था। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए सुबह ही इसको एक वॉच पहनाई थी जो इसकी वॉच से कनेक्टेड थे। वो एक बार बटन प्रेस करती तो महाबीर को मैसेज मिल जाता। इसमें लगे जीपीएस से इसकी लोकेशन भी पता चल जाती।
अली आपका दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। लास्ट टाइम जो यूनी में हुआ था, इसके बाद वो बहुत खौफ़ज़दा थी, लेकिन महाबीर को बता नहीं पा रही थी। इतने सारे लोग एक साथ कैसे सामना करेंगे वो? पहले हर वक्त महाबीर साथ होता तो हौसला था, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा। गाड़ी यूनी के सामने रुकी तो अलिया वैसे ही बैठी रही। महाबीर ने उतर कर इसकी तरफ साइड का डोर खोला, लेकिन वो बाहर ना आई। महाबीर ने इसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला तो इसने डुबडुबाई आंखों से इसको देखा। महाबीर के दिल को कुछ हुआ। क्या हुआ मेरी जान? इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेते पूछा। मुझे डर लगेगा, भराई आवाज़ में बोली। आंसू बाहर आने को तैयार थे। कोई बात नहीं मेरी जान, कभी कभी हो जाता है, नई जगह है ना, इसलिए कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर कहे तो उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देना। अगर ज़्यादा डर लगे तो ये जो तुम्हारी वॉच पे बटन लगा ना, बस इसको एक बार प्रेस कर देना, मैं आ जाऊँगा। हाँ मामा भी होगी ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। प्यार से इसको समझाया। पर अलिया कुछ कहने लगी। 1 महीने से मेरे साथ हो, क्या मुझ पे यकीन नहीं? इसका चेहरा ऊपर करते पूछा। मुझे यकीन है, अब ऐसे तो ना कहें। कहते सर झुका गई। आई एम ब्लेस्ड मेरी जान। इसकी पलकों पर ठहरे मोती लबों से चूम लिए। इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। यूनि में स्टूडेंट का रेला था। हर तरह के लड़के लड़कियां वहाँ नज़र आ रहे थे। मॉडर्न ड्रेसेस में मौजूद लड़कियां वहाँ टहलती नज़र आ रही थी। अरे आपको ऐसा लग रहा था जैसे सब इसको देख रहे। महाबीर के हाथ पे गिरफ्त जब्त कर दी तो महाबीर ने एक नज़र इसको देखा, इसका गाल थपका। सामने की सीढ़ियों के पास हम मामा नजर आ गई। हम मामा की नज़रें दोनों पर गई तो जल्दी से इनके पास आई। कहाँ थे आप? मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी दोस्त ही नहीं आ रही थी। महाबीर ने मुस्कुरा के अली आपको सामने किया, जिसके चौड़े वजूद में छुप रही थी। इसको तो आप रहने दें, पता नहीं क्या मसला है, किताबों में जिन भूत नज़र आते हैं। इसको सारा साल रोती है पढ़ाई के नाम पे, लेकिन फिर साल के आखिर में नंबर भी ले जाती है और हम जैसे मुंह तकते रह जाते हैं। हमामा मुंह बनाती जलकर बोली। बहुत दिनों बाद खुद को रिलैक्स फील कर रही थी, शायद हाशिर के नरम रवैये की वजह से। तुम तो वैसे ही मुझसे जलती हो, जल कुकड़ी। अलियाब ने नया नाक चढ़ाकर जवाब दिया। माँ भी मुस्कुरा कर उसको देख रहा था। ओके तुम दोनों अच्छी तरह लड़ लेना, मैं चलता हूँ। माँ ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया तो वो भी फिर से खौफजदा हुई। कुछ नहीं होगा, अपना ख्याल रखना। इसका माथा चूमकर चला गया। इसका खुद का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसको ऐसे छोड़कर जाने का, लेकिन अब इसको हर वक्त साथ नहीं रख सकता था। इसकी पानी से भरी गिरे आंखें देखकर इसके दिल को कुछ हुआ, इसलिए चला आया, क्योंकि अगर कुछ और देर रुकता तो फिर इसको छोड़ के ही ना जाता। लेकिन ये सब इसके लिए ज़रूरी था। भाभी को जाते देखा लिया, आपने एक गहरी सांस ली, आंसू अंदर उतारे तो डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत तो करनी ही थी। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, अभी 2 दिन तो हुए हैं शादी को। आशिफ भाई को टाइम देती। अली अपने बड़ी आंटी की तरह नसीहत की। तुम्हारे आशिफ भाई को मैं शाम को टाइम दे दूंगी, फिलहाल चलो पहले डिपार्टमेंट ढूंढ ले। इसका हाथ पकड़कर ऊपर चली गई। आ जाओ इनसे पूछते हैं। सामने कुछ लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ इशारा करके बोली। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही ग्रुप्स में खड़े थे। एक्सक्यूज़ मी, मामा एक लड़की से बोली। अलिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। यस, लड़की हंसती हुई उसकी तरफ मुड़ी। ब्लैक कलर का टॉप पहने, गोल्डन डाई बाल और डार्क मेकअप में वो स्टूडेंट तो नहीं, मॉडल ज़रूर लग रही थी। मैथ्स डिपार्टमेंट्स कहाँ है? मामा इसको देखकर बोली तो इससे खुश इखलाकी से हाथ से इशारा करते बता दिया। हाँ मामा थैंक्स कहते इसका हाथ पकड़ के इस तरह गए। इस लड़के ने ठीक बताया था, वरना अक्सर न्यू स्टूडेंट की रैंकिंग ज़रूर करते थे। इन दोनों ने शुक्र किया कि जल्दी क्लास मिल गई। अलिया तो बार बार अपने आसपास नज़र से देखती, हाथ वॉच पे ही था। इधर कुछ हुआ, इधर वो बटन दबा दे, लेकिन कुछ ना हुआ। ऑलमोस्ट पूरा टाइम सुकून से गुजरा था। अलिया बुरी तरह महाबीर को मिस कर रही थी, लेकिन अब हर वक्त इसके साथ चिपक भी नहीं सकती थी। इसको काम भी था। महाबीर का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। वो तो मिनट मिनट गिन के गुजार रहा था। अब टाइम ख़त्म हुआ और अब वो अलिया के पास पहुंच जाए, आज इसको टाइम सबसे बुरा लग रहा था। आखिर एक बात समझ नहीं आई। लाहौर के फ्लैट के लाउंज लाउंज में उमर की पुरजोश आवाज़ गूंजी। आजकल वो बस मछली के फंसने का इंतज़ार कर रहे थे कि आप आके मोबाइल मोबाइल में मसरूफ़ था। इसको महाबीर को हर चीज़ की अपडेट देनी होती थी। सर ने इतने साल बाद कि क्यों उनको अपना क्लू दिया। उमर काफ़ी उलझा हुआ था, क्योंकि सर को पता चल गया कि वो कौन है, इसलिए सर ने इसको भी बता दिया कि वो कौन है। आकिब ने नज़र उठा के इसको देखा। उमर सोचों में गुम बोल रहा था। वो ही है ना जिसकी वजह से सर की वाइफ। बकवास बंद करो, सर को भनक लग गई ना, हम सब जानते हैं, तो सबसे पहले हमें ठिकाना लगा देंगे। आइंदा ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से ना निकालना, वरना कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे।
आकिब ने कुछ उठा के उसके मुँह पे मारा। उमर ने बुरा सा मुँह बनाया। वो उम्र में भी छोटा था और थोड़ा नासमझ भी, लेकिन बहुत काम करता था। साजिद भी लंदन जा रहा है कुछ दिन तक। उमर की आवाज़ पे आकिब चौंका, लेकिन इसका बॉस भी तो वही है। आकिब को हैरत हुई। वो अपने बॉस से छुपकर जा रहा है अपने काम से। उमर लापरवाही से सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा बोला जा रहा था। अच्छा, फिर तो सर को ज़रूर पता चलना चाहिए काम की नौयत का। आकिब ने कहती कॉल मिलाई। यूनी से वापसी वाली आप काफ़ी गुमसुम थी। महावीर के पूछने पे थक गई होगी कहकर चुप हो गई, लेकिन महावीर कुछ और ही लग रहा था जो वो बताना नहीं चाहती थी। यूनी में लड़के ने किसी लड़की से बदतमीजी की थी और वो लड़की काफ़ी रो रही थी। हमामा और अलियाब ने देखा था इस लड़की को जो शक्ल से मासूम लगी थी। पहले की तरह अलियाब को डर तो नहीं लगा था, लेकिन अपना भूला हुआ माजी ज़रूर याद आ गया था। वो तल्ख़ हकीकत जिसे वो कभी मुँह नहीं मोड़ सकती थी। बेशक कोई यहाँ नहीं जानता था, लेकिन वो नहीं भूल सकती थी। इतने टाइम से महावीर की संगत में रहते ये बात वक़्ती तौर पर भूल गई थी, लेकिन दिमाग से नहीं मिटी थी। और आज फिर से वही सोच इसको बिच्छू की तरह डस रही थी कि इसको पता चल गया तो क्या होगा। भाभी गौर से इसके चेहरे के उतार-चढ़ाव देख रहा था। इसको समझ न आ रही थी कि कोई बात इसको परेशान कर रही है, लेकिन शायद अभी वो इस पे इतना यकीन नहीं करती कि बेझिझक कह दे। ये सोचकर इसको तकलीफ़ हुई कि अभी भी इस पे इतना यकीन नहीं कि अपने दिल की बात शेयर कर सके। लंबी से सड़क पर स्प्रिंग पे गिरफ्त मजबूत कर दी। घर पहुँचकर भी अलिया बगैर कुछ कहे रूम में चली गई। खाना भी बस बराए नाम खाया, वरना महावीर ने इसकी पसंद की कोई चीज़ बनाई हो और वो ना खाए हो नहीं सकता था। खाना खा के घर से बाहर आ गई जहाँ मिट्टू था। अब महावीर को इसका रवैया परेशान कर रहा था, लेकिन फिल वक्त इसको अकेला छोड़ दिया। अलिया को आते देखकर मिट्टू चहक उठा। काफ़ी दिन बाद इसके पास आई थी। या आप जल्दी से इसके पास आए तो अलिया ने हल्का सा मुस्कुराकर इसको हाथ में लिया। प्यार से इसके फर पे हाथ फेरा तो वो भी अपना चेहरा इसके हाथ पे लगाने लगा। मैं क्या करूँ मिट्टू, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। मैं मिस्टर खान से मसीद ये सब नहीं छुपा सकती। वो कितना प्यार करते हैं मुझसे और मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया। मैं इनको बताना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही कि क्या ये सब बताने के बाद मैं इनसे नज़र मिला सकूँगी। क्या सब पहले जैसा ही रहेगा? अगर ना हुआ तो मैं मर जाऊँगी मिट्टू। नहीं होता ये मज़ीद बर्दाश्त। मेरा दिल इनके नाम पे धड़कने लगा है। इनके साथ मैंने जीना सीख लिया है। कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं अगर वो मुझसे दूर हो गए तो। आंखों में आंसू लिए हर बार की तरह अपना दिल मिट्टू के सामने खोल रही थी, जो खामोशी से सब सुन रहा था। इसके हाथ पे पैर रख के तसल्ली दे रहा था हमेशा की तरह। बेशक वो ये सब नहीं समझ सकता था, लेकिन इससे बात करके अच्छा लगता था। अच्छे दोस्त की तरह वो सब सुनता था। ऊपर बालकनी में खड़ा माँ-बेर खौन खां नज़रों से देख रहा था। मेरी बीवी मुझे छोड़कर इस तोते से सब बातें करती है। इसका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। मिट्टू से बात करते देखकर माँ-बेर को वो दिन याद आया जब निकाह से पहले अलिया मिट्टू से बात कर रही थी। माँ-बेर को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगा। काफ़ी टाइम मिट्टू के साथ बैठकर ऊपर ग्लास हाउस आ गई। फ़िलहाल माँ-बेर का सामना नहीं करना चाह रही थी। इससे बात करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, जो अभी इसके पास न थी। महावीर भी नीचे काम में बिज़ी हो गया था, तो वक़्त गुज़ारने का पता ही नहीं चला। रूम में आया तो वो सोई हुई थी या शायद महावीर के सवालों से बच रही थी। महावीर ख़राब मूड के साथ खुद भी लेट गया। इसका इरादा बाहर डिनर करने का था, लेकिन अलियाब को उठाना मुनासिब न लगा। एक तो आज आकिब ने जो बताया था, इसको सुन के बड़ी मुश्किल से इसने ज़ब्त किया हुआ था। ऊपर से अलियाब। अभी इसको सोए कुछ देर ही हुई थी जब ऐसा लगा कि अलियाब रो रही है। महावीर ने जल्दी से उठकर इसको देखा। आज वो महावीर से अलग दूसरी साइड करवट लिए सो रही थी। बदन हौले-हौले लरज़ा रहा था। इतनी ठंड में भी इसको पसीना आ रहा था। बंद आँखों से आँसू निकल रहे थे। चेहरे पे खौफ़ और तकलीफ़ के मिले-जुले तासुरात थे। शायद वो कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। नहीं प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो मुझे, नींद में बड़बड़ाई। कम्फ़र्ट को ज़ोर से मुट्ठियों में जकड़ लिया। नहीं जाने दो, छोड़ो। सर इधर-उधर करती वो चिल्लाई। आली मेरी जान क्या हुआ? आँखें खोलो, देखो कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, आँखें खोलो मेरी जान। महावीर ने तड़प के इसको बाहों में लिया। वो अभी भी सनसनाती बड़बड़ा रही थी, पूरा बदन भीगा हुआ था। महावीर समझिए इतने टाइम बाद फिर इसको वही ख्वाब आया है। आली उठो, आँखें खोलो। महावीर ने इसको झंझोड़ा तो वो होश में आई। आँखें झपका के यहाँ-वहाँ देखा, फिर महावीर को देखा। अगली अगले ही लम्हे वो महावीर के गले लगती, तड़प-तड़प के रोती। बदन काँप रहा था, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आँखों से निकलते आँसू महावीर के सीने में जैप्स हो रहे थे और वो लब पीछे इसका सर थपक रहा था। बुरा ख्वाब देखा था? कुछ नहीं, तुम ठीक हो बस। चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। इसके बालों पे लब रखता हुआ बोला।
वो मस्जिद इसमें सिमटी यूँ लग रहा था जैसे यूँ लग रहा था वो सच में फिर से वही इस भयानक जगह पहुँच गई है। फिर से वही सब हो रहा है। इतने दिन सुकून से गुज़ारने के बाद फिर से ये ख़ौफ़ इसको पूरी तरह से डरा गया था। वो मुझे कुछ बताना है आपको। कमर से इसकी शर्ट मुट्ठियों में ज़ोर से जकड़ी हुई थी। बस अब वो मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली वो हालत थी इसकी। हम सुबह बात कर लेंगे मेरी जान, तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। किसी कीमती मदार की तरह इसको बाहों में समेटा था। नहीं अभी। नफ़ी में सर हिलाती लब काटती बोली थी, जो भी कहना था अभी कहना था, वरना ये खौफ, ये डर, इससे दूर होने का खदशा इसको मार देता। मैं 12 साल की थी, बहुत ज़िद्दी थी मैं, बहुत। महाबीर के बोलने से पहले वो गुमसुम सी बरसती आँखों से बोलना शुरू हुई थी। एक लम्हे को भी महाबीर से अलग ना हुई। खूबसूरत गिरे आँखों से आंसू बह रहा था। इसका सीना भी भीग रहा था। अटक-अटक कर बहुत हिम्मत से, बहुत सी अज़ियत बर्दाश्त करके एक-एक लफ्ज़ महावीर को बता रही थी। खुद पे किया गया एक-एक ज़ुल्म, हर सितम बता रही थी। आँखें मुसलसल बरस रही थीं। बाहर रात धीरे-धीरे सरक रही थी। अंदर नाइट बल्ब की रोशनी में अपना चेहरा इसके सीने में छुपाए सब कुछ बता रही थी। इस भयानक वक़्त को याद करके बदन काँप गया। रूह के ज़ख्म ताज़े हो गए थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकती थी। महावीर इसके बालों में उँगलियाँ चलाता, कमाल इस सब से सब सुन रहा था। इसकी लहू होती आँखें, माथे और गर्दनों की तनी हुई रगें इसके गुस्से का पता दे रही थी। दिल में जलती आग और भड़क गई थी। चेहरे को तासुर इस हद तक खतरनाक हो गए थे कि अगर अलियाब देख लेती तो एक लफ्ज़ ना बोलती या शायद बेहोश ही हो जाती। लेकिन वो आंखें बंद के सब कह रही थी, अपना दिल खोल कर इसके सामने रख रही थी, जो इसका महरम था, इसका शौहर, इसका दीवाना था। इतने वक़्त से बेस्ट को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब वो और नहीं, अब इस आग में वो सब जलने वाले थे। एक-एक इंसान, इसकी जान पे जिसने ज़ुल्म किया था, इसको हिसाब देना था। अब वक़्त आ गया था इसके हिसाब का, जिसने माबिर ख़ान की जान को दुःख दिया, इससे इसका बचपन छीन लिया। ना सिर्फ़ इससे बल्कि कितने ऐसे बच्चों से जो बेगुनाह थे, मासूम थे। रोकर सिसक कर खुद पे हुआ हर ज़ुल्म इसको बता दिया, हर तकलीफ़ इसको बता दी। इसके सीने से लगी फूट-फूट कर रो दी। भाभी ने कमाल इज़्ज़त का मुज़ाहरा करते सब सुना। सी आँखें लहू रंग हो गई थी, जैसे किसी भी वक़्त खून निकल आएगा। इसकी मासूम सी जान ने इतना कुछ कैसे बर्दाश्त किया था, ये सोच के ही इसका गुस्सा इसकी तैश बढ़ा रही थी। बेसख्त इसको ताशा अभी याद आई। एक आँसू चुपके से इसकी आँख से निकला और अलियाब के बालों में जद सो गया। बस एक लफ्ज़ और नहीं, इसको सामने करता संजीदगी से बोला। बहुत मुश्किल से इसने खुद को कंट्रोल किया। इसके अंदर आग लगी थी, गुस्से और इश्तियाल को ज़ब्त कर रहा था। यहाँ तक कि बाजू की रगें तक नज़र आने लगी थी। अलिया अपने खौफज़दा नज़रों से इसको देखा। इसकी खौफज़दा पानी से भरी गिरी आंखें देखकर महाबीर को पहली मुलाकात याद आई। गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर रहा था, जो कि नामुमकिन ही था। अलिया को इससे खौफ आने लगा। इसको लगा शायद बताकर गलती कर दी। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे। होंठ पूरी तरह दांतों में कुचले थे। महाबीर कमरे में टहलता अपने अंदर उबलते लावे को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। अलिया पहले ही बहुत डरी हुई थी। इसके सामने वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर सकता था। आप मुझे छोड़ देंगे? इतनी तनाव भरी फिज़ा में इसकी मासूम सी लड़खड़ाती आवाज़ गूंजी। महाबीर ने चौंक कर इसको देखा। देखते ही आंखों में खुद ब खुद नरमी आ गई। इसके साथ बैठते ही प्यार से इसको खुद से लगाया। अलियाब का सांस रुका हुआ था। दिल किसी इंजन की तरह धड़क रहा था। हाथ पाँव काँप रहे थे। गिरे आंखें बार बार पानी से भर रही थी। नहीं मेरी जान, कोई अपनी सांसें, अपनी ज़िंदगी भी छोड़ सकता है क्या? इसका चेहरा हाथों में लिए बोला। लहजा खुद ब खुद नरम हो गया था। इसका जवाब सुनकर लिया अपनी नज़रें उठा के इसको देखा। इसने क्या कहा यकीन न आया। पलकों पे ठहरे मोती गालों पे बिखरने लगे। रोते रोते हिचकी बन गई। नहीं मेरी जान, अब नहीं, बहुत रो लिया तुमने। अब तुम्हारा एक आंसू नहीं बहेगा। तुम्हारी आंखों के ये मोती मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इनको ज़ाया मत करो। जितनी अज़ियत तुम्हारे हिस्से में थी वो ख़त्म हुई। अब इनकी बारी, जो तुम्हारी हर अज़ियत, हर तकलीफ़ की वजह है। उंगली से इसके आंसू साफ करते इसको खुद में भींच लिया। अलिया को अब तक यकीन नहीं आता कि इसको ये सब सुन के फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो वैसा ही था या शायद इससे भी ज़्यादा। मुझे पता है इसका। सर उठा के इसकी आंखों में देखती बोली, कौन? तुम जानती हो उसको? महाबीर को सिर्फ शक था कि किसी पे। अलिया नफरत से इसका नाम बोली थी। महाबीर का शक दुरुस्त था। आज ही इसको आकिब से सब पता चुका था। इसका और अलियाब का मुजरिम एक ही इंसान था। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे डर लगता है इनसे। आज भी मैं इस अज़ियत, इस तकलीफ़ को भुला नहीं सकी। आज भी वो भयानक दिन
वो अज़ियत भरी रातें मेरी तकलीफ़ की वजह है। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं पहले सबको बता सकती, तो आज वो यूँ खुला ना घूम रहा होता। कहती इसमें चुप सी गई थी। बहुत खुला घूम लिया, बहुत झूठ दे ली इसको, अब नहीं। अब हिसाब किताब का वक़्त है, हर अमल की सज़ा देने का वक़्त है। जो अज़ियत मेरी आली जान को दी, मेरी ताशा आपी, मेरी मम्मा को दी, अब वो सब तुम्हारे हिस्से में आएगी। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। इंतहाई नफ़रत से सोचा था। माँ भी सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान हो सकता है। सब कुछ बता के अलिया पुरसुकून थी। अब कुछ खोने का डर नहीं था, अब वो इसके साथ था, इसका मुहाफ़िज़, इसकी ढाल, अब किसी का डर नहीं रहा था। इसके सीने से लगी इसके दिल की धड़कन सुन रही थी, जैसे इसका ही नाम ले रही थी। अलिया आपके बालों में उँगली चलाते पुरजोश नज़रें सामने दीवार पर जमी थी। दिन ऐसे ही मामूल से गुज़र थे, माँ भी सब जान चुका था, बस अब वह सही वक़्त का इंतज़ार था। आशिर की परेशानी की वजह भी ढूँढ रहा था, लेकिन इसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अलियाब और हमामा यूँ ही बाकायदगी से जाती। अलियाब काफ़ी बेहतर थी इस दिन से, एक बार भी न जाने की ज़िद की थी, लेकिन माबिन ने समझा दिया था। हमामा और आशिर के दरमियान अभी भी खामोशी थी, जैसे दोनों में से किसी ने भी तोड़ने की किसी दोनों ने कोशिश नहीं की थी। सिर्फ ज़रूरत के बात के अलावा कोई बात ना होती। आशिक की तबीयत दिन-ब-दिन गिर रही थी, जैसे वो खुद जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। वो सब बेबसी, तकलीफ़, अज़ियत ही पता नहीं क्या था, लेकिन वो झंझला गया था अपनी हालत से। कभी वो चीज़ भूल जाता, कभी-कभी वॉमिट आ जाती। सर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, ज़ुकाम मुसलसल रहने लगा था। कभी तो इतनी शदीद सर्दी लगती कि जम गया हो, जिस्म दर्द से टूटने लगता तो दवाई खा लेता, जिससे वक्ती तौर पर आराम आ जाता। जब भी तबीयत ज़रा सी ख़राब होती, हमामा की नज़रों से दूर हो जाता, कहीं वो देख ना ले। हमामा को सामने देखकर अपने पास देखकर दिल बेकाबू होता, इससे बात करना चाहता, इसको बताना चाहता, कुछ इसकी सुनना चाहता, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो दिन ब दिन इसकी रूह में उतर रही थी, इसकी धड़कन बनती जा रही थी। जितना वो इससे दूर होना चाहता था, इतनी ही वो करीब आ गई थी, इसकी सांसों में बच गई थी। लेकिन ये बेबसी अब तो इसकी नज़रों से भी इसकी चाहत, इसकी मोहब्बत, इसका इश्क ज़ाहिर होने लगा था। हमामा से नज़रें मिलाने से गुरेज़ कर रहा था। कहीं वो इसकी आँखों में लिखी मोहब्बत की तहरीर न पढ़ न ले, कहीं इसके जज़्बात से आशियाना ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर नफ़ी नहीं कर सकता। शाम का निगलू अंधेरा फैल रहा था। सारा दिन बारिश के बाद लंदन भीगा-भीगा सा था। आशिर का घर भी अंधेरे में डूब रहा था। थकान-ज़दा चेहरे के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। सोफ़े और टेबल पर बॉक्स और नोट्स बिखरे हुए थे, लेकिन पढ़ने वाली नज़र नहीं आई। आशिर ने तलाशी नज़रों से देखा, लेकिन वो नज़र न आई। किचन भी खाली था, शायद रूम में होगी। सोचता रूम की तरफ गया। सारे दिन की थकन इसको एक नज़र देखकर ख़त्म हो जाती। रूम का दरवाज़ा खोलते ही ठिठक कर रुका। सारी थकन एकदम से दूर हो गई थी। गहरी नज़रों से सामने देखा। मामा कुछ देर पहले ही फ्री हुई थी। यूनी का काम पूरा करके डिनर बनाया, फिर फ्रेश होने रूम में चली आई। काफ़ी दिन बाद मूड अच्छा था। हमेशा बन संवर के रहने वाली कुछ वक्त से खुद को फरामोश कर चुकी थी, लेकिन आज दिल कर रहा था। पीच कलर की शर्ट साथ वाइट के कैपरी पहनी थी। गोल्डन बाल गीले थे, अभी जिनसे पानी की बूंदें गिर रही थी। आईने के सामने खड़ी बड़ी पर मगन अंदाज में होठों पे कुछ लगा रही थी। पुष्प नज़रों की तपिश से पलटी। सामने ही आशिक को स्थिर पाया, वो गहरी नज़रों से देख रहा था। एकदम से दुपट्टा न होने का ख्याल आया। नज़रें बेड पे गई जहाँ दुपट्टा पड़ा था। जल्दी से दुपट्टा उठा के शानों में फैलाया। आशिक ने इसकी ग्रेस बड़ी शिद्दत से महसूस की। हमामा इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। वो मैं हमामा को समझ ना आए क्या कहे। पहले की तरह बोलती होती तो शायद अच्छा जवाब देती। आशिक बस खामोश नज़रों से उसको देख रहा था। इसकी नज़रों से परेशान हमामा ने नज़र उठाकर इसकी आंखों में झाँका और धक से रह गई।